हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हम अपने इस चैनल यूनिक ऑल इन वन क्लासेस में एक बार हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मैं मैथ एजुकेटर आशीष पांडे आप सभी का के लिए सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के पर्पज को लेकर कुछ क्वेश्चंस लाइन लेके आया हूं सर्कल से, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सैंपल पेपर से भी ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। बट इन क्वेश्चनों को मैंने देखा है कि प्रीवियस में बहुत बार रिपीट हुए हैं। प्रीवियस जो आपके एग्जाम्स हो चुके हैं, तो ये सब प्रीवियस टेस्ट के कुछ रिपीटेड क्वेश्चन हैं और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बेटा, या तो आपको इस यही क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर ये आते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो चलिए हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपके लिए सर्कल के ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप भी देखिए और लगातार इन क्वेश्चनों को के ऊपर वर्क करिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने ये फिगर ड्रॉ है बेटा, आप देख रहे होंगे। यहाँ पे हम लोगों ने जो क्वेश्चन, आप अच्छे से रीड करिएगा। मैं क्वेश्चन भी आपके सामने रीड करूंगा, लेकिन हम पहले यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेंगे। जो फिगर यहाँ पे ड्रॉ करना है, आप फिगर आप ड्रॉ करेंगे अच्छे से। फिगर सभी बच्चे ड्रॉ कर लेंगे। ये फिगर का सबसे बड़ा रोल होता है, आप जानते हैं सर्कल के क्वेश्चंस में ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है फिगर बहुत बच्चों को बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो चलिए हम लोगों को ये पहला क्वेश्चन जो है, यहाँ पे ये आपका फिगर बन गया है, रेडी है बेटा। तो आप यहाँ से ये पहले जान जाइए कि सर्कल से जब भी कोई लाइन, सर्कल के सेंटर से जब भी कोई लाइन टेंजेंट पर जाके टेंजेंट को टच करती है तो वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है। क्या करती है बेटा? परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है। तो इससे हमें पता चल जाएगा बेटा कि ये जो होगा आपका 90 डिग्री होगा। बहुत अच्छे से सुनिएगा, बहुत अच्छे से रिमाइंड करिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है बोला गया है, उसके अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें दो टेंजेंट है, एक है पीटी और एक है पीएस। तो हमें यहाँ पे पीटी और पीएस दो टेंजेंट लेनी। तो चलिए, ये हमारा हो गया पी, ये हमारा टी और ये हमारा एस। तो इस टाइप से हमें यहाँ पे ये मिल गया पीटी एस। ये सेंटर है। यहां पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, ये हमारा क्वेश्चंस का जो फिगर है वो कंप्लीट हो चुका है। एंगल एसपीटी आपको देके रखा है। एसपीटी बेटा यहाँ पे 120 डिग्री दिया है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इजी वे में बहुत इजीली आप कर लेंगे। चलिए, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहले तो एक काम कर लेते हैं। इस फिगर को मैं आपको अलग से भी बनाकर दिखा देता हूं, जिससे आपको दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। और ये फिगर जो है आपका कुछ यूं है। ये फिगर जो है आपका कुछ यू टाइप का बना हुआ है। आपको ऐसा लग सकता है, बट मैं आपको क्लियरली यहाँ बता दूं। ये आपका एस है बेटा, ये आपका ओ है और ये आपका पी है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख रहे होंगे यहाँ पे 90 डिग्री बनाया हुआ हम लोगों ने। इस फिगर की बात कर रहा हूँ, टिक कर दे रहा हूं मैं। तो यहाँ पे आप 90 डिग्री के जो सामने होगी लाइन ना बेटा, उसको आप हाइपोटेनस कहते हैं, आपको पता होगा। ये जो होगा आपका वो परपेंडिकुलर होगा बेटा, और ये जो होगा आपका बेस होगा बेटा। ये क्या होगा? बेस होगा। तो चलिए, हमें पता है क्राइटेरिया, ठीक है। हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है। तो हमें ये जो क्राइटेरिया पता है, उसके आधार पर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर लेंगे। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये क्राइटेरिया आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। थोड़ा माइंड ध्यान नहीं दिया, ऊपर नीचे हो गया था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे P/H जो मिलेगा परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, वो पहला वाला साइन के लिए होता है, दूसरा कॉस के लिए होता है, तीसरा टेन के लिए होता है। तो आपको यहाँ पे कॉस के लिए ही यूज करना है, क्योंकि आपका जो ये वाला एंगल है ना बेटा, वो 60 डिग्री होगा। कितना होगा? 60 डिग्री। ध्यान से देखिए कि मैंने 60 डिग्री लिखा है, 60 डिग्री लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो था आपको पहले ही वहां पे लिखा है कि एंगल एसपीटी 120 डिग्री। एंगल एसपीटी जो है बेटा वो क्या है? 120 डिग्री। और ये जो लाइन ओपी आई है, इसने 120 डिग्री को 60 डिग्री में डिवाइड करके रखा हुआ है। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे लेंगे cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री हम लोग लेंगे, और cos 60 डिग्री की वैल्यू भी आपको क्लियर है। cos 60 है क्या पे? cos को हम लेते क्या? B/H। तो B/H आप ले सकते हैं इजिली। तो B/H, तो आपके पास ना तो B है यहाँ पे, ना ही H है, बट आपको ये क्लियर है कि B/H हमारा है क्या। तो आप B वाली जो लाइन है वो आपकी है PS बेटा। आप क्या है बता सकते हैं कि B वाली लाइन सर हमारी जो है वो PS है, और जो हमारी H वाली लाइन है वो हमारी है OP। हमारी H वाली लाइन क्या है बेटा? OP। चलिए, तो हम cos 60 की वैल्यू हमें पता है, cos 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2। तो हम cos 60 की वैल्यू 1/2 रखेंगे, और यहाँ पे रखेंगे PS अपॉन में OP। इजिली आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और ये आपका हो जाएगा OP इक्वल टू OP, और ये जो है 2 जाके इधर जाएगा 2PS। तो OP इक्वल टू 2PS। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और ये आपके लिए एग्जाम में हेल्प करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पहला क्वेश्चन। ओके, चलिए
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे जो आपके बोर्ड में लिखे हुए हैं आप पढ़ रहे होंगे, इसलिए मैं इसको करता हूँ रफ। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके बेटा, चलिए बहुत अच्छे से हम लोग क्वेश्चंस को इसी तरह से सॉल्व करेंगे। आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारा मोटिवेट करिएगा, हमको भी मोटिवेट करिए। आपके जो कमेंट आते हैं और आप जो चैनल को हमारे लाइक और सब्सक्राइब इतने जोरों शोरों से कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन ये है आपका, जो यहाँ पे कह रहा है प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉ एट द एंड्स ऑफ अ कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स। तो यहाँ पे हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे भी हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो ये सर्कल हो गया ड्रॉ का। इस सर्कल में आपको जो टेंजेंट्स है उसको भी हम बना देते हैं बेटा, ठीक है। तो टेंजेंट्स आपकी ऐसे बनी हुई है, तो ये आपको टेंजेंट्स यहाँ पे बनाकर दिखा दे रहे हैं। ओके चलिए, टेंजेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हम लोग आए हैं बेटा। तो टेंजेंट्स पे कितना देख रहे हैं, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेंजेंट्स से बन रहे हैं। बाकी आपको बोर्ड्स में खुद ही देखने को मिल जाएगा। आप लोगों ने प्रैक्टिस सैंपल पेपर भी लेके रखे होंगे सभी बच्चों ने। हमने तो कहा था सभी बच्चों को सवाल के प्रैक्टिस सैंपल पेपर आप लीजिए, ठीक है। हमारा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि हम किसी सैंपल पेपर का ऐड करें, बट आपको लेना चाहिए उस सवाल को, बहुत हेल्पफुल रहता है आप लोगों के लिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ये ड्रॉ कर लिए हैं। यहाँ पे ये हमारा सेंटर है बेटा। यहाँ पे ये जो फिगर ड्रॉ होगा उसको आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, ठीक है। क्योंकि फिगर आप बहुत लोगों को क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है। मैंने कहा था इन क्वेश्चनों को आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए हेल्प रहेगा। चलिए हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब काम हमारा जो है वो ये है कि आपको पता है कि हम इस सेंटर O से इसको मैच करा देते हैं और इसको भी हम यहाँ पे मैच करा देंगे बेटा। तो ये आपका हो जाएगा O और यहाँ पे आपका हो जाएगा, कुछ भी ले सकते हैं, P ले लीजिए बेटा, Q ले लीजिए, कुछ भी लीजिए, ठीक है। और हम यहाँ पे आप ले लेंगे आपको कुछ एंगल्स, जैसे कि मैं यहाँ पे कहूंगा कि आप ले लीजिए बेटा, यहाँ पे ये जो लाइन होगी ये 90 डिग्री ड्रॉ करेगी। क्या करेगी आपको पता है, जो कि सर्कल के सेंटर से लाइन आती है ना, वो क्या करती है बेटा 90 डिग्री ड्रॉ कर देती है। तो आपको यहाँ पे जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का ड्रॉ हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, इस साइड के एंगल को हम ले लेंगे, इस साइड के एंगल को ले लेंगे क्या। तो इस साइड के एंगल को हम पूरे एंगल को हम ये मान चलते हैं कि इधर मेरा x होगा ये एंगल और इधर हो जाएगा हमारा एक एंगल y हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये हमारा पूरा एक एंगल बनेगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये हमारा 90 डिग्री ड्रॉ होगा, पहले बता दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का 90 होगा, ये अंदर y होगा और ये बाहर वाला एंगल x हो जाएगा। इसी टाइप से आपको यहाँ भी यही होगा, यही क्राइटेरिया। हम यहाँ भी क्या करेंगे, हमारे पास ये a है और ये क्या हो जाएगा, ये a है बेटा, अच्छे से ध्यान देखिएगा। और अंदर का जो एंगल होगा ये वाला एंगल ना, ये हमारा एंगल b होगा। ये अंदर का एंगल है जो आपको y दिखाया जा रहा है बार बार, ये अंदर का एंगल, ठीक है। चलिए तो ये दोनों एंगल जो है हम इसको यहाँ पे इजिली ऐसे लिख देंगे, लिखेंगे क्या, आप ऐसे लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि आप देख रहे हैं मैंने बताया कि यहाँ पे सेंटर से जो लाइन गई है वो उसने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया टेंजेंट्स पे, और टेंजेंट्स पे ये जो लाइन है ये आपका क्या है, कॉर्ड है, एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। तो हम यहाँ पे जो एंगल बन रहा है कॉर्ड और टेंजेंट को लेकर, कॉर्ड्स टेंजेंट्स पे रेडियस को लेकर, तो यहाँ पे x प्लस वाई, ये x और y सम इक्वल टू 90 डिग्री। सेम यही वे हम आगे करेंगे a प्लस बी के साथ। तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये भी आपका क्या होगा 90 ही होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये लग रहा होगा कि चलिए ये तो बहुत इजी है सर, क्योंकि x प्लस वाई अगर 90 के इक्वल है, a प्लस बी भी 90 के इक्वल है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू a प्लस बी। वेरी गुड बेटा, आपको ये पता चल गया कि चलिए x प्लस वाई इक्वल टू a प्लस बी। तो आप यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि अगर जो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कहा गया कि सर्कल मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, ठीक है। तो कॉर्ड पे जो एंगल बन रहे हैं वो इक्वल है। तो हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि a जो है वो किसके बराबर है बेटा, x के बराबर है। a किसके बराबर है, x के बराबर है। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि हम a की जगह पर x पुट कर लेते हैं। क्यों, a x के बराबर है, क्योंकि सारे एंगल तो आपस में इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे a जो है उसको x के इक्वल मानकर, यहाँ पे मान क्या लेना है आपको दिख भी रहा होगा। तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू हम यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस b। तो इससे आपको पता है कि x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और y इक्वल टू आएगा b आपका, और ये y इक्वल टू b जो होगा आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि कहा भी तो यही है क्वेश्चन में, सर्कल मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, ठीक है। तो सर्कल से जो एंगल बनते हैं कॉर्ड पर वो इक्वल होते हैं। तो सर्कल पे जो भी कॉर्ड्स पर बनने वाले एंगल, कॉर्ड्स पर बनने वाले कॉर्ड पर बन रहा है तो ये इक्वल होंगे। चलिए वेरी गुड, ये आपका एक क्वेश्चन और मैंने सॉल्व कर दिया। इजली वे में आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। रिमाइंड करते रहिए
और लगातार आप वर्क करिए इन क्वेश्चनों पे। चलिए, वेरी गुड बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है अगला कंटेंट, तो हम इसको करते हैं रफ और थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ओके, थैंक यू बेटा। चलिए थर्ड क्वेश्चन जो है आपका वो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। आपके सामने ये फिगर बना हुआ ड्रॉ दिख रहा होगा। इन द गिवन फिगर द लेंथ ऑफ द बीसी। इस फिगर में आपको जहां पे क्लियर नहीं हो, मैं बताता हूं, ये ट्रायंगल है एबीसी, उसके अंदर एक सर्कल है, सर्कल पे टच होकर टेंजेंट्स है। अगर ये कहा जाए तो एबी एक टेंजेंट है, बीसी एक टेंजेंट है, एसी भी एक टेंजेंट है, जो कि इन पॉइंट्स को टच करके बन रही है। जैसे कि यहाँ पे बीसी पे डी पॉइंट आपको जो टेंजेंट टच कर रहा है, एफ पॉइंट मिल रहा है, ई पॉइंट मिल रहा है। तो चलिए हम इन क्वेश्चनों को यहाँ पे इजीली वे करने की कोशिश करेंगे कि आपको पता है क्योंकि सर्कल पे ये जो टेंजेंट होती है हमेशा इक्वल होती है। अब यहाँ पे जो टेंजेंट है बी से लेकर सी तक और बी से लेकर डी तक ये इक्वल है। तो मैं यहाँ पे एक बड़ा सा फिगर पहले ड्रॉ कर देता हूँ आपको सर्कल बनाकर, और आपको क्लियर हो जाए इस क्वेश्चन को लेकर। मैंने क्वेश्चन पहले से ड्रॉ रिटन करके रखा था, फिगर भी ड्रॉ कर दिया था, ठीक है, कि बाद में प्रॉब्लम ना हो किसी बच्चे को। ठीक है, चलिए फिगर फिर से ड्रॉ करते हैं, आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा समझने में भी। चलिए फिगर थोड़ा सा और क्लियरली बनाना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि हाथ से बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, आप तो कुछ समझते हैं बेटा। चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे ये आपको मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे ए, बी और सी लिया है। यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, ई हो जाएगा और एफ हो जाएगा, डी ई एफ, ठीक है। तो डी हो गया, ई हो गया और आपका एफ पॉइंट हो गया। यहाँ पे आपका ये बीसी जो है वो है यहाँ पे बी एफ 3 सेंटीमीटर है, और ये जो है आपका 4 सेंटीमीटर है। ये पूरी जो लाइन है एसी जो है आपकी वो 11 सेंटीमीटर है। ये पहले से क्लियर कर देते हैं, 11 सेंटीमीटर है। चलिए हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि बी एफ इक्वल टू बी डी होता है बेटा, क्योंकि ये सेम टेंजेंट्स हैं, ठीक है, इन द सर्कल, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं इक्वल टेंजेंट्स इन अ सर्कल, इक्वल टेंजेंट्स इन अ सर्कल, इक्वल टेंजेंट्स इन अ सर्कल। हमने ऐसे क्वेश्चन भी कराए हैं बच्चों को, ठीक है। सेम यही बात हम लोग यहाँ पे भी कह सकते हैं, अगर बी एफ इक्वल टू बी डी, सॉरी बी एफ इक्वल टू बी डी, तो यहाँ पे आप बी एफ कितना था 3 है 3 सेंटीमीटर, तो आपका ये बी डी भी कितना हो जाएगा बेटा 3 सेंटीमीटर। तो आपको ये पता चल गया बी डी हमारा 3 सेंटीमीटर हो गया। सेम यही कंडीशन हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं कि हमें पता है कि ए एफ इक्वल टू ए ई होगा, ए एफ इक्वल टू बेटा क्या होगा ए ई होगा। तो हमें पता है हमारा ए एफ कितना है 4 सेंटीमीटर, तो हमें यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया कि हमारा ए ई कितना होगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए ए भी क्लियर होगा। हमें बताना था यहाँ पे कि बीसी की लेंथ क्या है, बीसी की लेंथ बताना ही था। चलिए, तो हमें पता है पूरा हमारा एसी कितना है बेटा, तो आप यहाँ बता सकते हैं कि एसी कितना है बेटा, तो आप यहाँ बताइए एसी इक्वल टू, एसी कितना था 11 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एसी कब आएगा, तो एसी इक्वल टू आपको मिलेगा एई प्लस ईसी, एई प्लस ईसी आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा एसी मिल जाएगा। तो हमें निकालना है अभी एई, हमें तो क्लियर हो गया 4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे 4 सेंटीमीटर कर देते हैं, और ईसी अभी आपको क्लियर नहीं है, तो ईसी आपको क्लियर करने के लिए आपको यहाँ पे 11 सेंटीमीटर गिवन है ना। तो 11 सेंटीमीटर से हम लोग क्या करेंगे बेटा, माइनस 11 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर, तो आपका ये हो जाएगा ईसी, और ईसी आपका आएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा ईसी कितना आया बेटा 7 सेंटीमीटर, तो ईसी आपका आ गया 7 सेंटीमीटर। यहां से लेकर यहां तक मैं फिर से डार्क कर रहा हूं, ये जो है आपका आएगा 7 सेंटीमीटर, कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। ये जो है आपका इतना 7 सेंटीमीटर, अगर ये 7 आया बेटा तो आपको पता है कि ये भी हमारा कितना आएगा सर 7 सेंटीमीटर होगा, बिकॉज EC इक्वल टू DC, बिकॉज EC इक्वल टू, चूंकि EC इक्वल टू क्या बेटा DC, तो अगर EC इक्वल टू DC हुआ तो हमें पता है इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। चलिए हमें ये क्लियर हुआ, बट BC हमें नहीं अभी क्लियर हुआ, तो BC के लिए हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो BC के लिए मैं यहाँ पे आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, एक बार आप देखिएगा ध्यान से। तो BC हमारा क्या होगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि सर आपने BD भी क्लियर कर दिया और BC भी क्लियर कर दिया, तो BC क्लियर हो जाए तो BC इक्वल टू आप लिखेंगे कि BD प्लस DC, तो BD प्लस DC, चलिए सॉरी बेटा BD प्लस DC, तो BD आपका क्या है, तो BD आपका है बेटा कितना, BD आपका कितना है बेटा, तो आप BD देख पा रहे हैं कि 3 सेंटीमीटर, वेरी गुड 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपको यहाँ पे DC है जो कि हमें मिल गया है 7 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि BC कितना होगा, तो 10 सेंटीमीटर होगा। ये आपका 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, इजी क्वेश्चन था, आंसर आपका 10 सेंटीमीटर आएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज का ये जो क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, और हमारे चैनल को इस तरह से लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे चैनल को मोटिवेट करने के लिए। तो इस तरह से हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको नए नए कंटेंट्स, वीडियो कंटेंट मिलते रहेंगे और बोर्ड्स एग्जाम को देखते हुए हम लोग की टीम लगातार आप लोगों के लिए हार्डवर्क कर रही है। तो इसी तरह हम लोग आगे मिलेंगे नेक्स्ट कंटेंट पे, नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू, यू आर वॉचिंग दिस चैनल। ओके, बाय बाय।